हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल किस्से कहानियाँ बयान कही में। मैं फिर आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तो शुरू करती हूँ आज की कहानी। एक गांव में एक नाई जिसका नाम भोला था अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। भोला ईमानदार था, अपनी कमाई से संतुष्ट था, उसे किसी तरह का लालच नहीं था। भोला की पत्नी भी अपने पति की कमाई हुई आय से बड़ी कुशलता से अपनी गृहस्थी चलाती थी। कुल मिलाकर उनकी जिंदगी बड़े आराम से हंसी खुशी गुजर रही थी। भोला अपने काम में बहुत निपुण था। एक दिन वहाँ के राजा ने उसे अपने पास बुलाया और रोज उसे महल में आकर हजामत बनाने को कहा। भोला ने भी बड़ी प्रसन्नता से राजा का प्रस्ताव मान लिया। वो रोज राजा की हजामत बनाने के लिए 1 स्वर्ण मुद्रा लेता था। इतना सारा पैसा पाकर भोला की पत्नी भी बहुत खुश हुई। अब उनकी जिंदगी बड़े आराम से कटने लगी। घर पर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और हर महीने अच्छी रकम की बचत भी होने लगी। भोला, उसकी पत्नी और बच्चे सभी खुशी से रहने लगे। एक दिन शाम को जब भोला अपना काम निपटाकर महल से अपने घर वापस जा रहा था तो रास्ते में उसे एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ एक यक्ष की थी। यक्ष ने भोला से कहा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी के बड़े चर्चे सुने हैं। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ और तुम्हें सोने की मुद्राओं से भरे 7 घड़े देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे दिए हुए घड़े लोगे? भोला पहले तो थोड़ा डरा, पर दूसरे ही पल उसके मन में लालच आ गया और उसने यक्ष के दिए हुए घड़े लेने का निश्चय कर लिया। भोला का उत्तर सुन के उस आवाज ने फिर से कहा, 7 घड़े तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। भोला जब उस दिन घर पहुंचा, वाकई उसके कमरे में 7 घड़े रखे हुए थे। उसने तुरंत अपनी पत्नी को सारी बातें बताईं और दोनों ने घड़े खोलकर देखना शुरू किया। उसने देखा कि 6 घड़े तो पूरे भरे हुए थे, पर 7वां घड़ा आधा खाली था। भोला ने पत्नी से कहा, कोई बात नहीं, हर महीने जो भी हमारी बचत होती है वह हम इस घड़े में डाल दिया करेंगे। जल्दी ही यह घड़ा भी भर जाएगा। फिर इन 7 घड़ों के सहारे हमारा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। अगले ही दिन से भोला ने अपनी दिन भर की बचत को उस 7वें घड़े में डालना शुरू कर दिया। पर 7वें घड़े की भूख तो इतनी ज्यादा थी कि वह कभी भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे भोला कंजूस होता गया और घड़े में ज्यादा पैसे डालने लगा, क्योंकि उसे जल्दी से अपना 7वां घड़ा भरना था। भोला की कंजूसी के कारण अब घर में कमी आनी शुरू हो गई, क्योंकि अब वो अपनी पत्नी को कम पैसे देता था। पत्नी ने उसे समझाने की कोशिश भी करी, पर उसे तो बस एक ही धुन सवार थी, 7वां घड़ा भरने की। अब भोला के घर में पहले जैसा वातावरण नहीं था। उसकी पत्नी कंजूसी से तंग आकर बात बात पर अपने पति से लड़ने लगी। घर के झगड़ों से भोला परेशान और चिड़चिड़ा रहने लगा। एक दिन राजा ने भोला से उसकी परेशानी का कारण पूछा। भोला ने भी राजा से कह दिया, अब महंगाई का कारण उसका खर्चा बहुत बढ़ गया है। भोला की बात सुनकर राजा ने उसका मेहनताना बढ़ा दिया, पर राजा ने देखा कि पैसे बढ़ने के बाद भी ना उसे कोई खुशी हुई और वो अब भी परेशान और चिड़चिड़ा ही रहता है। एक दिन राजा ने भोला से फिर पूछ ही लिया कि कहीं उसे यक्ष ने 7 घड़े तो नहीं दिए। भोला ने राजा को 7वें घड़े के बारे में सच सच बता दिया। तब राजा ने भोला से कहा कि 7 घड़े यक्ष को वापस कर दो, क्योंकि 7वां घड़ा साक्षात लोभ है, उसकी भूख कभी नहीं मिटती। भोला को अब सारी बातें समझ में आ गईं। उसने उसी दिन घर लौटकर 7 घड़े यक्ष को वापस कर दिए। घड़ों के वापस जाने के बाद उसका जीवन फिर से खुशियों से भर गया। ये कहानी हमें बताती है कि हमें कभी लोभ नहीं करना चाहिए। भगवान ने हम सभी को अपने कर्मों के अनुसार चीज़ें दी हैं। हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। अगर हम लालच करें तो 7वें घड़े की तरह उसका कोई अंत नहीं है। तो ये थी आज की प्यारी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर आऊँगी ऐसा ही एक प्यारा सा किस्सा कहानी लेकर। बाय बाय।